हेलो माय लवली स्टूडेंट, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज का सेशन होने वाला है आपके लिए। मेरे पास कुछ टिप्स हैं जो कि मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ। आप लोग 10th क्लास में आ गए, इट्स बीन मोर देन अ मंथ कि आप लोग 10th क्लास में हो एंड अब आपको चाहिए मैम कुछ हमें बता दो कैसे 10th क्लास हमारी ईजी हो जाए। सो कुछ टिप्स मैं यहाँ पे आपसे शेयर करूंगी जो कि थ्रू आउट द ईयर आपको हेल्प करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आई वुड वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू रिलैक्स योर सेल्फ। मैं अभी से कमेंट्स देख रही हूँ और ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ आपके बोर्ड के एग्जाम्स है। इतना ज्यादा आपने 10th क्लास को बना रखा है, मैम ये भी करा दो, वो भी करा दो, ये भी करना है, कैसे होगा मैम, बहुत मुश्किल लग रही है 10th। अरे अभी स्टार्ट हुई है, रिलैक्स योरसेल्फ। जैसे 9th क्लास तक आप पढ़ते हुए आए वैसे ही 10th क्लास है। वो बस बना हुआ है कि बोर्ड क्लास है, बड़ा डिफिकल्ट होता है। सो यू डोंट नीड टू वरी। जितना रिलैक्स रहोगे उतना अच्छा पूरा साल पढ़ोगे और उतना अच्छा रिजल्ट लेके आओगे। सो कमिंग टू द फर्स्ट थिंग, लर्न फ्रॉम पास्ट ईयर। सो दो टाइप के बच्चे हैं अब यहाँ पे। एक जिन्होंने 9th में बहुत अच्छा स्कोर किया है, सो यू नो द ड्रिल, कैसे आपने 9th में अच्छे से स्कोर किया, कैसे आपने पढ़ाई करी, कैसे सब कुछ अपना स्केड्यूल किया, उसी हिसाब से आपको, बस ये नहीं 10th आ गई तो बड़ा मुश्किल हो गया, वैसे ही चलते हुए 10th भी कर लोगे, ठीक है। और सेकेंड टाइप के बच्चे हैं जिन्होंने 9th में इतना अच्छा स्कोर नहीं किया। अब उसमें भी दो जने हो सकते हैं कि आपने मेहनत तो बहुत करी थी बट रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया, और एक जिन्होंने कुछ मेहनत ही नहीं करी। तो आपको अपनी पुरानी गलतियां भी पता हैं। अगर आपने मेहनत करी है तो कहाँ कहाँ लैग किया आपने, क्यों कम मार्क्स हैं वो आपको पता होगा। अगर आपने मेहनत ही नहीं करी तो ये गलत चीज़ है। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। 10th क्लास अगर क्लियर करनी है तो शुरू से ही मेहनत करनी पड़ेगी। लास्ट के 1 महीने में पढ़ के हम एग्जाम्स दे देंगे, वो चीज़ नहीं करनी। सो अपने पास्ट ईयर की मिस्टेक से और अच्छी चीज़ों से सीखना है। नेक्स्ट आता है स्टडी मटेरियल। नाउ आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कमेंट्स, मैम आरडी शर्मा के क्वेश्चंस करा दो, मैम ये वाली हेल्प बुक से कर ले, वो वाली हेल्प बुक से कर ले। पहले कंप्लीट योर एनसीईआरटी। जब तक आपकी एनसीईआरटी पूरी नहीं होती आपको दूसरी बुक्स पे भागने की जरूरत ही नहीं है। सो व्हाट आई रिकमेंडेड, सबसे पहले एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स भी होते हैं, नेट पे सर्च करना, एनसीईआरटी अपने एग्जाम्पलर्स निकालता है, वो क्वेश्चन सॉल्व करो। एंड मतलब आई एम नॉट सेइंग हेल्प बुक्स लो ही मत, बट बिफोर दैट गो फॉर क्वेश्चन बैंक्स, बिकॉज दिस ईयर आपको पता है कंपेटेंसी क्वेश्चंस हैं। मैं हर बार ये बोल रही हूँ, एंड एडुकार्ड के तो आप खुद देख सकते हो, मेरे पास खुद है, मैथ साइंस के तो एटलीस्ट हैं। सो दोनों के क्वेश्चन बैंक मेरे पास खुद है। मुझे खुद इनके क्वेश्चन पैटर्न्स और क्वेश्चन इतने अच्छे लगते हैं कि आई वॉन्ट कि आप इन बुक से प्रैक्टिस करो, ताकि जो कंपेटेंसी क्वेश्चन है चैप्टर आने के बाद भी किस टाइप के क्वेश्चन है, पेपर तो इन्हीं क्वेश्चन पे दोगे ना, तो वो अटेम्प्ट कर पाओ। वैसे हम लोग क्या करते थे, ईयर एंड में बोलते थे कि बेटा आप क्वेश्चन बैंक ले लो ये वाले एंड यहाँ से प्रिपेयर करो, बट अभी स्टार्टिंग से बोल रहे हैं बिकॉज केस स्टडी के क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इतने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है ना, वो सभी आपको इन्हीं बुक्स में मिलेंगे। सो गो फॉर क्वेश्चन बैंक्स। इनका मैं लिंक नीचे डाल दूंगी, आप खुद भी एडुकार्ड सर्च करोगे तो आपको आराम से मिल जाएंगे बुक्स, तो आप ये परचेज कर सकते हो, ठीक है। पहले इन सब चीजों को करो, और एनसीईआरटी तो छोड़नी ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ मैम मेरे को ना चैप्टर का बेसिक समझ आ गया, चलो फटाफट आरडी शर्मा क्वेश्चन, डर जाओगे एकदम से कुछ नया जाओगे ना, जब तक बेस क्लियर नहीं होगा, बेसिक्स नहीं करोगे, नई चीज पे जंप नहीं करना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपना स्टडी मटेरियल बेसिक से अपग्रेड करना है, हमें सीधा आरडी शर्मा या सीधा बड़ी बुक्स उठा के एंड देन परेशान नहीं होना, ठीक है। सो ये नेक्स्ट चीज, बी योर ओन टीचर। अब इसका क्या मतलब है कि अपनी टीचर खुद बनो। नाउ सी, स्पेशली साइंस की अगर मैं बात करूं, आप अगर मेरे से पढ़ रहे हो या किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, स्कूल टीचर से हो सकते हैं, उनके नोट्स हो सकते हैं, मेरे नोट्स हो सकते हैं, आपको बहुत ईजी लगे, बहुत अच्छे लगे, बट मेक योर ओन नोट्स। ये मैं जरूर ये चीज बोलूंगी, इवन अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो और आपको मेरे नोट्स अच्छे लग रहे हैं, फिर भी उसमें से भी अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ, उसमें से जो पॉइंट्स अच्छे लग रहे हैं वो साथ साथ लिखते जाओ। जब आप अपने हाथ से खुद लिखोगे तो आधी चीज आपको अपने आप मेमोराइज हो जाएगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपने नोट्स खुद बनाने हैं। सेकेंडरी नोट्स का हो गया, मैथ्स में भी ये चीज है, जहां पे क्वेश्चंस करो ना एकदम से आता है यार ये इस टाइप के क्वेश्चन में ना ये चीज होती है, मेक अ सेपरेट नोटबुक, वहां पे लिखते चलो, चैप्टर का नेम दो, इस चैप्टर की इस एक्सरसाइज में ये चीज हमने सीखी, ये लिख ली हमने। जब आप रिवीजन करोगे तब भी हेल्प आउट करेगा और वो आपको दिमाग में रहेंगी चीजें, ठीक है। पहली चीज ये हो गई। एंड दूसरा, बहुत बच्चों को मैं देखती हूँ कि एक टाइम टेबल दे दो मैम, स्केड्यूल दे दो। बेटा हर किसी की लाइफ अलग है, हर आपका स्कूल टाइमिंग अलग हो सकता है, आपके ट्यूशन टाइमिंग्स अलग हो सकता है, आप किस टाइम फ्री होते हैं, आप किस टाइम आप एक्टिव होते हो, आप रात को पढ़ना चाहते हो, आप सुबह पढ़ना चाहते हो। सो आपको अपने प्लानर खुद बनाने पड़ेंगे, अपने टाइम टेबल्स
खुद प्रिपेयर करने पड़ेंगे कि हमें कैसे पढ़ना है। समझ रहे हो, कौन सा टाइम है मेरा, किस सब्जेक्ट में मैं वीक हूँ कि मुझे ज़्यादा उसको ज़्यादा डेज देने हैं, किस सब्जेक्ट को मैं 1-2 दिन में कर लेती हूँ तो मैं वीक में एक दिन दे के भी उसको प्रिपेयर कर सकती हूँ। सो इस हिसाब से आपको खुद अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो बी योर ओन टीचर, हेल्प योरसेल्फ, आपसे ज़्यादा आपकी हेल्प कोई नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, एग्जीक्यूशन। अब जी सारी प्लानिंग हो गई, ठीक है, इस दिन पे ये पढ़ना है, इतने घंटे ये पढ़ना है, ऐसे करना है, यहाँ से इन क्वेश्चन बैंक से पढ़ना है, सब देख लिया हमने, लेकिन प्लान सब कुछ कर लिया, अगर उसे एग्जीक्यूट नहीं किया तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। सो जो भी प्लानिंग कर रहे हो उसको एग्जीक्यूट भी करो। कभी कभी क्या होता है ना, हम ऐसे खुद को पॉइंटर्स दे देते हैं कि आज 4 काम करने हैं, ठीक है, हमारी लिस्ट में 4 चीजें हैं, पूरा दिन निकल गया, सिर्फ 3 काम हुए, यार देखियो इतना प्लान किया फिर भी रह गया। उस ये नहीं कि एक बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट डे ट्राई नहीं करेंगे, ये तो बेकार है। आप रोज अपने प्लान्स बनाओ, अपनी टू डू लिस्ट बनाओ, एंड अगर कभी कोई चीज रह भी जाती तो डिसहार्टन नहीं होना, नेक्स्ट डे फिर से वो करो। अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से खुद को टास्क दो कि आज मैं इतने घंटे पढ़ सकती हूँ, आज मैं इतनी चीजें कर सकती हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, जो भी प्लानिंग करो वो एग्जीक्यूट कर सको, ये ध्यान रखना है, ठीक है। सो दीज वर माई टिप्स, आई होप आपको हेल्पफुल रहेंगे ये। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपने हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। प्रेशर में आके बहुत बच्चे मैंने 10th में देखे हैं डिप्रेस हो जाते हैं, सिलेबस देख के परेशान हो जाते हैं। अब तो वैसे ही सिलेबस इतना रिड्यूस हो गया है, सो आपको परेशान नहीं होना, खुद को डिप्रेस नहीं करना, अपना बहुत ध्यान रखना है। कोई मार्क्स, कुछ भी पढ़ाई इतनी आपकी हेल्थ से इंपॉर्टेंट कभी भी नहीं होती, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। सो एट एवरी स्टेप यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके, सो दिस वॉज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप ये टिप्स आपको थ्रू आउट याद रहेंगे एंड आप इनको फॉलो भी करोगे। सो नाउ आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।